सामने क्रम आज से 2 रोज बाद यानी 14 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्ल्ड कप मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है और पाकिस्तानी टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। लेकिन इस वक्त भारत के ट्विटर पर 2 ट्रेंड्स चल रहे हैं, एक पाकिस्तानी और दूसरा शेम। अगर आप इन ट्रेंड्स को खंगालें तो इस वक्त भारत का राइट विंग बड़ा गुस्से में है और उस गुस्से की वजूहत इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि नरेंद्र मोदी और जय शाह जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। उनके लिए शेम का वर्ड यूज किया जा रहा है। क्या वजूहत हैं ये आपको बताते हैं, काफी हैरानकुन रहेगा आपके लिए। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अब आते हैं भारत में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। भारत के टॉप ट्रेंड्स हैं, एक है शेम और दूसरा है पाकिस्तानी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय इस बारे में क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले जब पाकिस्तानी टीम हैदराबाद से निकलकर अहमदाबाद की तरफ जा रही थी तो एयरपोर्ट पर एक बार फिर एक लंबी भीड़ थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ हो या वहां के मुख्तलिफ लोग जो एयरलाइन से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का शानदार इस्तकबाल किया। बाकायदा एक केक कटिंग सेरेमनी जहाज के अंदर रखी गई पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड रन चेस करने की मुबारकबाद दी गई, जिस पर भारतीयों को बड़ी तकलीफ हुई। राइट विंग के जितने भी चमचे चमांटे हैं, हालांकि नरेंद्र मोदी और जय शाह का ताल्लुक भी राइट विंग के साथ है, लेकिन इस वक्त जेर अताब वही 2 आए हुए हैं। ये बाला लिखते हैं, लुक एट द desperation of Hyderabadi Muslim seeking validation from Pakistani players. He says, Rizwan sir, we love Pakistan. The greatest irreversible damage that Gandhi and Nehru did to Bharat was the non-transfer of 100% of the population during partition. अब इसका अगर आप मतलब समझे और ये वीडियो भी आपको साथ प्ले करके दिखाएंगे इसके बाद, कि शख्स का कहना है कि पार्टीशन के वक्त जितने भी मुसलमान भारत में थे उन सबको पाकिस्तान धकेल देना चाहिए था, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए जिसमें ये शख्स किस तरह वी लव पाकिस्तान कह रहा है और इस एक लाइन की तकलीफ भारतीयों को कितनी ज्यादा है। सर अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम आदब सर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वी लव द पाकिस्तान, लव यू सर, लव यू, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अब ये बीकू मात्र साहब लिखते हैं और ये वो लोग हैं जिनके बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं। इनमें भारतीय साबिक ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, फौजी अफसरान भी हैं। उनकी बातें भी इस सारी वीडियो में आपको कोट करेंगे। बीकू मात्र लिखते हैं, शुडंट जय शाह स्टेप डाउन एज सेक्रेटरी ऑफ वोक बीसीसीआई विद इमीडिएट इफेक्ट बिफोर ब्रिंगिंग मोर डिसरिप्यूट टू इमेज ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह हु इज हार्डकोर नेशनलिस्ट। देयर कांट बी मोर इंसल्ट टू भारत देन आवर गर्ल्स डांसिंग टू वेलकम पाकिस्तान। सॉरी, स्ट्रांगली कंडेम। यानी कि अहमदाबाद के होटल में जब पाकिस्तानी टीम का भारतीय लड़कियों ने नाचते हुए इस्तकबाल किया तो उस पर इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ है और ये कह रहे हैं कि जय शाह अपने बाप यानी होम मिनिस्टर वजीर दाखिला अमित शाह के लिए एक डिसरिस्पेक्ट बन चुका है, जो कि नेशनलिस्ट है यानी राइट विंग का एक बड़ा नाम है। निमो ताई लिखती हैं, पाकिस्तान इज सेंडिंग टेररिस्ट इन कश्मीर एंड आवर जवान्स आर गेटिंग मार्टायर्ड फाइटिंग देम। डिस्पाइट दिस बीसीसी इज वेलकमिंग पाकिस्तानीज विद गार्लैंड्स एंड डांस। व्हाट इज दिस बिहेवियर जय शाह। और नीचे उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस्तकबाल की वीडियो के साथ साथ चंद दिन पहले कश्मीर में मारे जाने वाले भारतीय ऑफिसर्स की वो खबर भी लगा रखी है। मिस्टर सिन्हा लिखते हैं, वही वीडियो जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी वो शेयर करते हुए, दैट गाय डूइंग सलाम एंड हैविंग ऑर्गेजम सीइंग द पाकिस्तानीज एट हैदराबाद एयरपोर्ट इज एन इंडियन। कैन वी ट्रस्ट सच पीपल ब्लडी ट्रेटर्स। यानी इस मुसलमान को फौरी तौर पर गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि ये पाकिस्तानियों को सलाम कर रहा है। अंशुमन नेहरू लिखते हैं, कैन वी इंडियंस बिलीव इट, दिस इज द वेलकम बीइंग गिवन to Pakistani players in Ahmedabad by BCCI under Jay Shah. Are this while our soldiers are fighting against cross-border terrorism from Pakistan? अब जरा इनकी तकलीफ मुलाहिजा कीजिए। अभय लिखते हैं, just 2 days ago, some BJP and VHP leaders demanded that Muslims should not be allowed to play Garba at Garba venues on Navratri. RW gang supported, यानी right wing gang supported. Today in Modi Gujarat Pakistan players, all Muslims were welcomed with ladies playing Garba. Right wing के 14 अब नहीं मुख खोलेंगे। मिस्टर सिन्हा लिखते हैं, जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो पाकिस्तानी टेररिस्ट किल्ड आउट 3 soldiers and have killed thousands of soldiers, civilians till date. Always dreamed to break India into pieces and we are giving Pakistani cricketers a grand welcome. Garba, आरती and all, that too in Gujarat. यानी इन लोगों को तकलीफ ये है कि पाकिस्तानियों को इतना ज्यादा ग्रैंड वेलकम क्यों मिल रहा है। हालांकि ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई डिमांड है कि हमें इस तरह वेलकम किया जाए, ना ही हमें उनकी लड़कियों का डांस देखने का शौक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह
पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां से सर झुकाकर गुजर रहे हैं। इनका कोई अपना कल्चर है, उस तरीके से ये वेलकम कर रहे हैं। लेकिन ये वाली जो ये ट्वीट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये द जयपुर डायलॉग्स नामी एक यूजर की है जिनका नाम है संजय दीक्षित। संजय दीक्षित भारत के टॉप के ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल दी जयपुर डायलॉग्स के नाम से चलाते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान बातें होती हैं और जय शाह और नरेंद्र मोदी समेत जितने भी राइट विंग के चमचे चमांटे हैं उन सब की तारीफें होती हैं। वो क्या लिखते हैं जरा मुलाहिजा कीजिए। द ओनली सोल्यूशन फॉर इसराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट इज दे शुड स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट दैट मेक्स थिंग्स एब्सोल्युटली राइट। ये एक्चुअली तंज कर रहे हैं भारत के ऊपर। जस्ट सी हाउ इंडियन गर्ल्स आर डांसिंग फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, द सेम कंट्री व्हिच किल्ड इंडियन सोल्जर्स फ्यू वीक्स अगो। यानी कि गजा और इसराइल में भी इसी तरह क्रिकेट होना चाहिए, इसी तरह ग्रैंड वेलकम होना चाहिए। क्वालिफाइड लिखते हैं शेम ऑन बीसीसीआई फॉर वेलकमिंग पाकिस्तानी प्लेयर्स बाय दीज ग्रैंड सेलिब्रेशंस, नो नीड टू मेक पाकिस्तानी प्लेयर्स फील स्पेशल। इन्होंने भी साथ भारतीय फौजियों के ताबूत की एक पिक्चर लगा रखी। बाबा यागा लिखते हैं जो कि एंटी पाकिस्तान एक बड़ा पेज चलाते हैं। माई ब्लड इज बॉइलिंग आफ्टर सीइंग दिस। सम हिपोक्रेट्स बैंड पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस टू वर्क इन बॉलीवुड, बट द बिगर शेम इज दैट नाउ इंडियन गर्ल्स डांसिंग इन फ्रंट ऑफ these Pakistanis and entertaining them in the name of welcome. BCCI ruined this World Cup in every sense. Jay Shah should resign as soon as possible. तकलीफ मुलाहिजा कीजिए। आगे और भी बताते हैं आपको। टोका लिखते हैं if female dancers, I suspect these dancers are Hindus, are used to welcome Pakistani cricketers, then what is wrong in Indian Muslim cheering for Pakistan during matches? After all, it's a sport. No question mark. यानी ये हिंदुओं से या भारतीयों से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर तुम अपनी हिंदू लड़कियां पाकिस्तानियों के आगे नचवा सकते तो वो भारतीय मुसलमान जो सिर्फ ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे फिर तुम्हें क्यों तकलीफ है। आशीष सिंह लिखते हैं पाकिस्तानी इज सेंडिंग टेररिस्ट इन कश्मीर एंड आवर सोल्जर्स आर गेटिंग मर्टायर्ड फाइटिंग देम। दिस इज हाउ जय शाह वेलकम द पाकिस्तान टीम इन अहमदाबाद। मेजर पवन कुमार सूर्या चक्र जिन्हें अवार्ड भी मिला हुआ है एक बड़ा पेज चलाते हैं, वो लिखते हैं पाकिस्तानी किल आवर सोल्जर्स एंड वी वेलकम देम ऑल आर्म्स एंड लेग्स ओपन। जरा अंदाजा लगाइए। वी आर नॉट सिटीजन वर्थ डाइंग फॉर। नो वी आर नॉट। शेम ऑन अस, शेम ऑन बीसीसीआई, शेमफुल जय शाह। बायकॉट इंडो पाक मैच, बायकॉट बीसीसीआई के हैशटैग भी यूज कर रहे हैं। इन मेजर साहब की तकलीफ जरा मुलाहिजा कीजिए, उन्होंने लैंग्वेज कैसी यूज की है, अपने लिए की है पर ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। अब जरा एक प्रोफेसर साहब की सुनिए। प्रोफेसर एन जॉन कैम लिखते हैं इंडियन गर्ल्स आर मेड डांस टू वेलकम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, सीरियसली बीसीसीआई गोन रोग अंडर जय शाह। और ये सारे वो यूजर्स हैं जो कि लाखों की तादाद में फॉलोअर्स और उनके पेजेस पर ब्लू टिक्स भी आपके सामने है। अबे लिखते हैं I am not narrow-minded or something, but why our sisters, daughters dancing in front of them? I do respect Pakistani players and they should be welcomed gracefully, but like this, hell no. They could have been a better way to welcome them. इन्होंने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन वो जो लड़कियां डांस कर रही हैं उन्हें अपनी बहनें और बेटियां करार देते हुए इस पर सवाल उठाया है। ये बीसीसीआई का अपना फैसला है कि वो किस तरह पाकिस्तानी टीम का वेलकम करते हैं। लड़कियां नचाएं, लड़के नचाएं, हमें इससे क्या। डॉक्टर जैन लिखते हैं Why our Indian girls are forced to dance in front of Pakistani players? They can be welcomed in simple way also. What is necessity of this special treatment? Shame on you BCCI. आयुष जैन लिखते हैं Shame on Modi. Look at the desperation of BJP in Gujarat seeking validation of Pakistani players. BJP made our sister dance in front of Pakistani like उन्होंने आगे गाने का नाम लिखा है The greatest irreversible damage that Gandhi and Nehru did to Bharat was crushing RSS ISI collaboration since 1947. अब अक्षित लिखते हैं और साथ जय शाह की वो वीडियो भी लगा रखी है जिसमें जय शाह ने भारतीय फ्लैग उठाने से इनकार कर दिया था और वो लिखते हैं रिमेंबर व्हेन जय शाह रिफ्यूज्ड टू होल्ड द नेशनल फ्लैग आफ्टर इंडिया वन अ मैच। दिस इज द सेम जय शाह हु इज नाउ ऑर्गेनाइजिंग म्यूजिकल प्रोग्राम्स एंड फ्लावर शॉवर्स फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स इन अहमदाबाद। दीज संगीत कैन हैप्पीली ट्रेड आवर सोल्जर्स लाइफ फॉर मनी। मजा तो आ रहा होगा आपको कि भारतीय किस तरह आपस में ही लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के नाम पर। अच्छा है ये लड़ते रहे। एकम सनातन भारत दिल्ली ये लिखते हैं Has the BCCI gone completely mad, or perhaps it is on the directive of the great Home Minister Amit Shah that Indian girls are being made to dance for Pakistani cricketers? Is their attempt to woo the Muslim voters of the country and carry out their तृप्तिकरण? साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पेज को टैग करते हुए लिखा will go to any extent, यानी किसी भी हद तक जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। I wonder how these people will feel if female members from their families are made to do this. यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की घर की लड़कियां इस तरह डांस करवाए जाएं तो वो कैसा फील करेंगे। नेक्स्ट लेवल डेसिग्नेशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी रिडिकुलस, यानी कि इन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ एक तो पाकिस्तानी टीम के वेलकम पर है और साथ ही साथ अपनी लड़कियों के इस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स के आगे
डांस करने से है। खैर ये उनका अपना मामला है, इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।